और राशिद में आज हम बात कर रहे हैं डेंगू का डंक व्यवस्था पर कलंक। बता दें कि आपको उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रयास नाकामयाब साबित हो रहे हैं। लखनऊ समेत राज्य के इलाकों में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लखनऊ में इस साल अब तक डेंगू के 1430 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि प्रयागराज में 1432 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अयोध्या से 629 मामले सामने आए हैं। अयोध्या में डेंगू का प्रकोप जारी है। बता दें कि दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। 27 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इस तरह जिले में कुल मरीजों की संख्या 589 हो गई है। लेकिन जिले के अफसर डेंगू को गंभीर नहीं ले रहे हैं, जिसका असर ये रहा कि डेंगू लगातार भयावह साबित होता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल डेंगू के 25,383 मामले दर्ज किए गए थे। इसकी तुलना में इस साल 6 नवंबर तक डेंगू के 8,963 मामले सामने आए। आंकड़ों को लेकर उप मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम इस साल डेंगू संक्रमण की संख्या को कम करने में सक्षम हैं। इस साल हर दिन औसतन 200 नए डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले साल ये औसत प्रतिदिन 300 मामलों का था। लखनऊ में सोमवार को डेंगू के 40 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य टीमें लगातार एंटी लार्वा स्प्रे कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लखनऊ में ब्लड बैंकों में 1082 यूनिट प्लेटलेट्स उपलब्ध रही। एहतियाती उपाय के रूप में मच्छरदानी का उपयोग किया जाना चाहिए। मच्छरों के प्रजनन से बचने के लिए रुके हुए पानी को जल्द से जल्द साफ किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने कहा कि डेंगू नियंत्रण में है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसके फैलने का संदेह है। इसलिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 1075 पर कॉल कर सकते हैं। राज्य भर के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को लिखे पत्र में डिप्टी सीएम ने कहा है कि जलभराव पाए जाने पर भूखंड मालिकों को नोटिस जारी करें। स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया इकाई उन क्षेत्रों में सघन अभियान चलाए जहां पर डेंगू मलेरिया के मरीज पाए जाते हैं। बुखार पीड़ितों की पहचान करें और जांच और उपचार प्रदान करें। अगले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बारिश के बाद मच्छरों के पनपने से डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में डेंगू मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में सघन अभियान चलाएं। यदि किसी मरीज की रिपोर्ट आती है तो आसपास के कम से कम 60 घरों की जांच की जानी चाहिए और एंटी लार्वा का छिड़काव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स के महासचिव कहते हैं कि लोग कम से कम अगले 2 सप्ताह तक मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, जब तक कि मच्छर काटने से डेंगू होने की संभावना न हो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज गाजियाबाद दौरा है। यहाँ पर वो स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, विभागीय अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। डिप्टी सीएम डेंगू और बात करें तो अव्यवस्थाओं का तांता लगा हुआ है। अव्यवस्थाएं चरम सीमा पर देखने को मिल रही हैं। कहीं पर बेड नहीं मिल रहे हैं, बेड मिल रहे हैं तो एक बेड पर 3-3 लोग मरीज। तमाम ऐसी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। के न्यूज की ये मुहिम है कि जो अव्यवस्था अस्पतालों में देखने को मिल रही है उसे सुधारा जा सके। लखनऊ में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां घरों में साफ सफाई रखने के लिए लोगों से उन्होंने अपील की है। और आपको बता दें कि यहां पर डीएम ने सभी लोगों से कहा है कि अपने घर की साफ सफाई करें और जनता से अपील करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि डेंगू जिस तरीके से फैल रहा है तो अपना ध्यान भी खुद ही रखें। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने के लिए आपसे विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। हालांकि नगर निगम लखनऊ की टीम आवश्यकता अनुसार सभी जगह पर फॉगिंग और एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव कर रही है, लेकिन लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और आपके एक्टिव सहयोग की आवश्यकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि सबको इस बारे में जागरूकता हो। आज मैं विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों का सघन निरीक्षण करें। कहीं पर भी जहां साफ पानी इकट्ठा हो और जहां डेंगू का लार्वा पनप सकता है, उन स्रोतों को समाप्त करें। चाहे
छत हो, बाथरूम, किचन, सभी जगह पर देखिए कि कहीं पर किसी प्रकार के कंटेनर में, बाल्टी में, मटके में, गमलों में कहीं पर भी साफ पानी इकट्ठा ना हो, जिससे कि वहां पर मच्छर पनप सके। जी हाँ, तो के न्यूज की मुहिम से जुड़े हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपके आसपास भी इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं तो आप हमें कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। और चर्चा आज हम इसी पर करेंगे, डेंगू का डंक व्यवस्था पर करेंगे। जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब व्यवस्थाएं देखने को अस्पतालों में मिल रही है, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहे, तमाम चीजें हमें अस्पतालों में फिलहाल देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम लाख बातें कर ले, लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर उनके अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। जगह जगह पर फॉगिंग कराने की बात कही जा रही है, लेकिन फॉगिंग भी ठीक तरीके से नहीं की जा रही है। चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर यश शावेरी जी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शत्रुपा पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में करूंगी यहाँ पर विजय दुबे जी से। विजय दुबे जी, के न्यूज की ये मुहिम है, हमारे साथ अवनीश कुमार संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर हम लगातार इस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के, हालांकि पिछले आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो इस बार आंकड़े कम हैं, लेकिन फिर भी हर साल ये बीमारी आती है, हर साल हम इस पर चर्चा करते हैं, हर साल हम इस पर बात करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस नीति रणनीति क्यों नहीं बनाई जाती? देखिए, जहां तक बात है ठोस रणनीति की, तो मौसम में बदलाव हर साल होता है, ये कोई पहली बात तो नहीं हो रहा है जी। और लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन जो हुआ है वो पैटर्न में हुआ है। जैसे बरसात इस बार काफी अधिक हुई है और जो आमतौर पे होती थी उसका ट्रेंड टूटा है। जिस वक्त में वो खत्म हो जाती थी उससे थोड़ा सा बढ़ी है, वो आगे उसका आप कह सकते हैं कि सीमा बढ़ी है, वह थोड़ा अधिक महीनों में हुई है। तो ये जो पैटर्न है, चूंकि बदलाव हुआ है, तो वो तैयारियां भी आपको जिस बदलाव जैसे होंगे उस हिसाब से सरकार को या प्रशासन को तैयारियां भी करनी होती हैं। और जो ये होता था कि जो ठंड का प्रकोप थोड़ा तेजी से पहले बढ़ जाता था, वो इस बार थोड़ा सा पीछे से जाता हुआ लग रहा है। तो ये होगा ये कि उसमें जो टेम्परेचर जो मेंटेन, जो कोल्ड, ऐसा होता क्या है कि कोल्ड इफेक्ट में भी जो मच्छर होते हैं उनको पनपने का मौका कम मिलता है और वो अगर टेम्परेचर तेजी से गिर जाता है तो उसमें उनकी फिर वो लार्वा डेवलपमेंट या ये सब चीजें कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे नहीं होती हैं, या मच्छर भी लो टेम्परेचर मरता है। लेकिन इस बार ये सारा पैटर्न बदला है और अभी बरसात होने के कारण से मुझे लगता है कि पानी का जो ठहराव है कई सारी जगहों पे ये भी देखने में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो खाली जगह होती हैं, प्लॉट खाली शहरों के हैं या नालियां हैं, उन जगहों पर ये घास बढ़ी हुई है और उन घासों में छिप करके मच्छर काफी रहते हैं और उससे मच्छर पैदा भी होते हैं, नमी भी है, वहां पे नालियां भरी हुई है। तो अगर पानी रुका हुआ है, देर तक बारिश हुई है, तो उसका एक नमी का इफेक्ट भी है वहां पे। और जो नालियों में रुकाव है, जो इसके नगर निगम के एंड से होना चाहिए था, उसमें काफी गड़बड़ी हुई है और इसके कारण से ये सारी चीजें हैं। तो जो चुस्ती नगर निगम प्रशासन को हर इलाकों में करनी चाहिए थी या नगर पालिकाओं को करनी चाहिए थी, क्योंकि डेंगू अब शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी फैल रहा है। बहुत सारी रिपोर्टें इस बीच में बारिश से बाराबंकी जो लगा हुआ हमारे लखनऊ शहर का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर काफी डेंगू के लोगों को मरने की खबरें भी आ रही है। मतलब डेंगू का प्रकोप तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन अब ये जानलेवा भी हो रहा है। तो ये जो तैयारियां जो सरकार की ओर से जो ये होना चाहिए था, मुझे लगता है उसमें कुछ कमी है और लापरवाही के कारण से ये संख्या डेंगू की इस बार काफी बढ़ रही है। और लोगों का जो सहयोग, जो जैसे कि आपने अभी वीडियो में दिखाया डीएम लखनऊ का, कि लोगों से आप एक्टिव सपोर्ट मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों के एंड से अवेयरनेस के साथ में सपोर्ट मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो और डेंगू के कारण से लोग प्रभावित हों। देखिए, ये चीज ठीक बात है। देखिए विजय जी, अगर हम बात करें डेंगू की, तो देखिए हमारा अपना पर्सनल योगदान उसमें बहुत जरूरी होता है। हम सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो काम अधिकारियों के हैं, कम से कम वो तो होनी चाहिए। जैसे कि नगर निगम का जो जिम्मेदारी है, नगर निगम को फॉगिंग करनी चाहिए थी। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि हर साल डेंगू के मरीज इस टाइम पे होते हैं, हमें पता है, तो आप अपनी फॉगिंग को ठीक तरीके से करिए, ताकि देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेंगू के मरीज नहीं आएंगे, लेकिन इतनी तेजी से जो फैल रहे हैं, 9-9 हजार मरीज हो चुके हैं अब तक,
तो अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसके क्या हम क्या मायने निकाल लें? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जब डेंगू का मच्छर पैदा हो रहा है और वो फैल रहा है तभी जाकर के लोगों को काट रहा है और जी। डेंगू के केसेस तभी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब एक बड़ी सीधी सीधी सी थ्योरी है। और उसमें जो चीजें हैं कि जो पब्लिक पॉइंट्स हैं, देखिए सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए तालाब है तो तालाब या आसपास की जो नालियां हैं या उन जगहों पर अगर मच्छर पनपने का पैदा होने के लिए वो स्पेस मिल रही है तो वो तो बढ़ेंगे ही वहां पे। लेकिन उसको कहिए कि साहब जो लोगों से अवेयरनेस और लोग अपने घर तक को सीमित रह के कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पब्लिक पॉइंट पे लोग जो हैं वो ये अपेक्षा करते हैं कि जो नगर पालिका प्रशासन है, नगर निगम है, जो भी ऐसी लोकल बॉडीज है वो अपना काम करें और उसको फॉगिंग करें, प्लस जो भी एंटी लार्वल जो स्प्रे है उसको करें जिससे कि उसमें लार्वा पैदा ना हो। लेकिन इसके लिए असल में सारी व्यवस्था जो लापरवाही की और छिनभिन हुई पड़ी है उसके पीछे बड़े ठोस कारण है। उसको अगर पब्लिक भी जानती है और चीजों को भी जानते हैं लोग कि आजकल सारा ये जो सिस्टम है वो ठेकेदारी पे बता हुआ है और ये जो ठेकेदारी वाला सिस्टम है उसमें ठेकेदार जो है वो कैसे काम करता है इसको आम पब्लिक जानती है। ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो उनका अपना सिस्टम जो है जो डायरेक्टली होना चाहिए था वो इनडायरेक्ट अगर वो ठेकेदारी पे चला जाएगा तो ये दिक्कत की बात है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास विजय जी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। इसी बीच एक दर्शक प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैम, आज से 20 दिन पहले आपने अपने चैनल पर ही दिखाया था गोंडा, अम्बेडकर नगर, बराई सब जगह ऐसा पानी भरा पड़ा है और वहाँ डेंगू की बात की और वहीं पे बीजेपी के सांसद ने कहा था ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वही बात फॉगिंग की, आप जो कहते हैं कि अधिकारी फॉगिंग नहीं करते हैं, तो जब सीएम साहब किसी बड़े अधिकारी को डिमोलिश कर सकते हैं तो इन अधिकारियों की जगह उनका भी नीचे पत्र कर दिया जाए कि वो काम नहीं करवा सकते हैं तो उनको भी नीचे पायदान पर ला दिया जाए। यही बात की ये जब भी आती है तो यही देते हैं कि पिछले साल 25,000 थे, इस साल 8,000 है। ये कोई मतलब की बात नहीं है। रही बात की आम नागरिक उनका सहयोग करे, आम नागरिक भी अपने घरों में पानी हटा देंगे, छतों से हटा देंगे, सड़कों पर क्या होगा, हॉस्पिटलों में क्या होगा जहाँ पे आम नागरिक जाते हैं, रास्तों में क्या होगा जहाँ टूटे गड्ढे पड़े हैं वहाँ पे भी नहीं जाए हम लोग। इसका मतलब तो यही हुआ ना। कहने का मतलब ये है कि जो अहंकार में जो आ गई यहाँ की जीरो टॉलरेंस की बातें हैं ये सब भूल के योगी जी को सोचना चाहिए कि यहाँ के सीएम साहब है और इनके कथनी और करनी में जो फर्क दिखाई दे रहा है वो जनता को समझना पड़ेगा कि आगे हम क्या करें। मुफ्त में रोटियां दे देने से, इनकी गुलामी कर देने से और वोट देके इनको सीएम बना देने से नहीं होगा। अभी वैसे हिमाचल में जाके वो कह रहे हैं क्यों नहीं यहाँ पे करते हैं यूपी की जनता के लिए, क्यों नहीं कर रहे हैं कोई काम, खाली सेल्फी लेनी, फोटो खिंचवानी, अपना नाम करना, इससे नहीं होना है। मेरे कहने का मतलब है आप 20 दिन से दिखा रही हैं और अभी 8,000 हुए, ये 80,000 भी हो सकते हैं। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अवनीश, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बैठक की थी। उस बैठक के बाद आज उन्होंने हरी झंडी दिखाकर फॉगिंग कंटेनर्स को रवाना किया था। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? साथ ही तो लखनऊ में डेंगू का क्या हाल है, क्योंकि डेंगू के मरीज लखनऊ में भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो जानकारी मिली है उस हिसाब से। तो ऐसे में लखनऊ में क्या कमी है भाई? लखनऊ में तो सारे मंत्री वहीं रहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे वहीं रहते हैं, उसके बावजूद लखनऊ का ये हाल है, तो अन्य जिलों का तो क्या ही हाल होगा। अनम्यूट करें अवनीश। कि लखनऊ में लगातार जो डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी क्या था, एक हफ्ते पहले 30 से 32 रोज डेंगू के मरीज सामने आते थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम से कम 50 से 60 हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है ये दर्शाता है कि जो डेंगू का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ आपका लखनऊ नहीं, लखनऊ के बाद अगर बात किया जाए प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और जौनपुर, ये खासा प्रभावित जनपद हैं जहां पे डेंगू के ज्यादा से ज्यादा मरीज हैं। हालांकि राज्य सरकार अपनी तरफ से दावा कर रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार बैठक कर रहे हैं और दोनों दावा कर रहे हैं कि हर जगह एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग कराई जा रही है और अस्पतालों में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं, जिला अस्पताल हैं, CSC हैं, PSC हैं, वहां पर लगभग हर जगह बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और जो भी मरीज आएगा उसका फीवर हेल्प डेस्क पे पहले काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट देखकर उसे उस भर्ती करके इलाज दिया जाएगा। लगातार दावा किया जा रहा है कि दवाओं की उपलब्धता है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो मरीजों का आंकड़ा है
वो अस्पतालों पर भारी पड़ रहा है। अस्पताल में बेड कम पड़ रहा है, मरीज ज्यादा हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संकट है वो बरकरार है और इसी संकट से पूरा लखनऊ जूझ रहा है। और इसी क्रम में अगर देखने की बात करें तो कई ऐसे निजी अस्पताल है जहां पे लोग अपना इलाज करवाने जा रहे हैं और महंगा इलाज करवा रहे हैं। तो सरकार तो लगातार दावे कर रही है, सरकार कह रही है कि हम फॉगिंग भी करवा रहे हैं, हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दावा है वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि एक लंबे अरसे बाद फिर से डेंगू का जो प्रकोप है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि डेंगू के लिए अगर बात जो समय होता है वो बरसात का समय होता है, लेकिन इस बार अक्टूबर में बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बन के आई है। जिस तरीके से अक्टूबर में बारिश हुई वो ज्यादा नमी की, और ज्यादा नमी में जो डेंगू का वायरस होता है वो बढ़ता जाता है, डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जाता है। और यही वजह है कि जो डेंगू के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार अपनी तरफ से रोकथाम के दावे कर रही है। आज सुबह ही देखने को मिला था जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फॉगिंग के जो वाहन थे उनको हरी झंडी दिखाई और दावा किया कि अगर कोई किसी पब्लिक को दिक्कत है, किसी जनता को दिक्कत है तो वो डायरेक्ट उनको कॉल कर सकती है। उनके स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी उनको कॉल किया जा सकता है, नगर निगम के अधिकारी उनको कॉल किया जा सकता है, जिला प्रशासन को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो अवनीश देखिए इन नंबर्स पर आप एक बार खुद ही कॉल करके देख लीजिए कि क्या ये नंबर्स एक्टिव हैं, इन पर बात हो पा रही है, इन पर समस्याओं का निस्तारण हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए इस तरीके के हेल्पलाइन नंबर बहुत जारी होते हैं, लेकिन अब उसमें धरातल पर किस तरीके से उस पर काम हो रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, महेश हैं लखनऊ से। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में और अपनी राय रख सकते हैं आप। देखिए महोदय, सबसे बड़ी बात है कि धरातल पे कुछ भी नहीं है, नंबरें जारी कर दिए जाते, कोई नहीं उठाता। फॉगिंग चंद जगह होती है, कहीं पे भी नहीं होती है। सिर्फ उनको वो चाहिए फुटेज कि समाचार पत्र में मिल जाए, टीवी में मिल जाए, बाकी आम आदमी को क्या मिल रहा है ये आपको भी पता वास्तविक स्थिति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, यदि आपकी भी इस मुद्दे से जुड़ी कोई राय है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर यश जावेरी जी, वरिष्ठ चिकित्सक लगातार बने हुए। यश जावेरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। विक्रम आहूजा जी वरिष्ठ चिकित्सक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। यश जावेरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार डेंगू जो है वो खतरनाक तो होता ही है, लेकिन इस बार मौतों की संख्या जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, तो इसके क्या कारण आप समझ रहे हैं? डेंगू में कहा जाता है 1 में से 4 मरीज को अस्पताल आने की जरूरत पड़ेगी और 1 में से 20 मरीज सीरियस हो सकता है। आम चलन अब ये बन गया है कि हल्की फुल्की बीमारी में आदमी घर में इलाज करना चाहता है। कोविड से हमने ये सब सीख लिया है। पब्लिक टेस्ट भी खुद कराती है, बहुत बार डायग्नोज भी खुद करती है जी। और अनलेस कुछ सीरियस नहीं हो तब तक वो अस्पताल नहीं आते जी। ये एक मेजर कारण है मरीजों का, सीरियस मरीजों का अस्पताल देर से आने। हमें समझना होगा डेंगू के कुछ लक्षण हैं जिसमें हमें तुरंत चिकित्सक का परामर्श लेना है। कहीं से खून आना, ब्लड प्रेशर का कम होना, पेट में या फेफड़ों के आसपास पानी भर जाना, एल्डरली, प्रेग्नेंट या छोटे बच्चे हैं उनमें डेंगू किसी भी तरह का हो तो हमें चिकित्सक का परामर्श जरूर लेना है और हमें जांचें भी चिकित्सक के हिसाब से करानी है। तमाम लेबोरेटरीज अपने अपने फीवर पैनल बना के बैठी हैं, अखबारों में उनका बड़ा बड़ा रहा है। पब्लिक भी खुश है बिना चिकित्सक के परामर्श के टेस्ट कराने में। डेंगू के कुछ 2 तरह के टेस्ट कॉमनली होते हैं, डिपेंड करता है कि किस फेज ऑफ इलनेस में मरीज है उसके पॉजिटिव आने के। एक बार टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, मरीज भी थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है, उसका डॉक्टर भी इजी गोइंग हो जाता है अगर वो टेस्ट समय पे ना कराया गया हो। दूसरी बार टेस्ट कराने के अपने कॉस्ट भी जाता है, इसलिए दूसरी बार टेस्ट कराने में मरीज भी संकोच कर सकता है, चिकित्सक भी संकोच करता है। इस बार डेंगू का प्रकोप लखनऊ में कुछ ज्यादा है, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में ही प्रकोप है, पर जैसा अभी डिस्कशन भी चल रहा था कि प्रकोप लखनऊ में कुछ ज्यादा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक, जैसे दुबे साहब ने कहा कि मौसम में जो बदलाव आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। डेंगू कुछ देशों में, कुछ एरियाज में इंडिया के पहले पाया ही नहीं जाता था, अब डेंगू नए नए एरिया में, नए नए देशों में पाया जा रहा है। डेंगू आने का एक फिक्स टाइम होता था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब वो टाइम भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे वेरिएबल हो गया है। अभी तक नवंबर आ गए, नवंबर में भी केसेस का नंबर सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इस बार करीब हम 1.5 महीने से डेंगू के मरीज आ रहे हैं और लास्ट 2 हफ्ते में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जी। जो डाटा हमारे पास है
कि हमारे पास 32 मरीज आए हैं, 500 मरीज आए हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हम कहते हैं वो है। बहुत सारे मरीज टेस्ट नहीं कराते, बहुत सारे मरीज गलत समय पे टेस्ट कराते हैं जिसमें टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। कई जने ऐसी जगहों पे टेस्ट कराते हैं जो लैब स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसमें गलत नतीजा आ सकता है। और एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है जिसे हम कहते हैं डेंगू लाइक वायरल फीवर जी। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है फिर भी आपको डेंगू हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने चिकित्सक का परामर्श सही समय पे लें, खास कि अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, प्रेग्नेंट, एल्डरली, नियोनेट्स या छोटे बच्चे जी। और किसी भी सीरियस लक्षण पे, जैसे हमने कहा इनको रेड फ्लैग्स फॉर डेंगू कहते हैं, सर दर्द होना, होश कम होना, ब्लड प्रेशर कम होना, कहीं से भी खून आना, फेफड़ों या पेट में पानी भर जाना, पेशाब कम हो जाना, तुरंत चिकित्सक की परामर्श लें। जितनी हम देर करेंगे चिकित्सक के पास पहुंचने में उतनी ही आउटकम खराब हो सकती है। शुरू में अगर हम चिकित्सक के पास सही समय पर जाएंगे, हो सकता है सिर्फ आईवी ग्रुप चलाने से काम चल जाए, बट हम अगर देर से जाएंगे हो सकता है हमें डायलिसिस की जरूरत पड़े, हो सकता है हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। तो हमें सही समय पे चिकित्सक के पास जरूर पहुंचना है, खास करके सीवियर डेंगू जो हम कहते हैं। सीवियर डेंगू से तात्पर्य हमारा पेशेंट को ब्लीडिंग है या ब्लड प्रेशर कम है। इन केसेस को हमें एक इमरजेंसी की तरह लेना है और हमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट जल्द से जल्द पहुंच के अपना इलाज जी। यश जवेरी जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये समझाया। हम आगे इस पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता शत्रुपा जी में हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शत्रुपा जी, आपका भी रुख करेंगे हम, और यहाँ राष्ट्र में आज बात कर रहे हैं डेंगू का जंग व्यवस्था पर कलंक। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राष्ट्र में आज हम बात कर रहे हैं डेंगू का डंक व्यवस्था पर कलंक। भले ही विशेष अभियान चलाए जा रहे हो, भले ही फॉगिंग कराने की बात कही जा रही हो, भले ही व्यवस्थाओं को अस्पतालों को साफ सुथरा रखने की बात कही जा रही हो, लेकिन ऐसा धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शत्रुपा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शत्रुपा जी, मैं आपसे जानना समझना चाहूंगी, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए एक तरफ तो डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम साथ ही साथ बात कर रहे हैं अव्यवस्थाओं की भी, जिसकी
जिसकी वजह से अस्पतालों में हमें गंदगियां देखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ हमें एक बेड पर कई मरीज देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ हम तमाम चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। शत्रुपा जी, देखिए यशी जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस समस्या से हम प्रतिवर्ष एक निश्चित समय अवधि पर मिलते ही हैं, इस समस्या से हमारा सामना कोई अचानक नहीं हुआ है। ये कोई अचानक आई हुई घटनाएं या कोई आपदा नहीं है। ये एक प्रॉपर, इसका देखिए एक समय भी निश्चित है, इसका आना भी निश्चित है, पिछले कुछ वर्षों से अधिक बढ़ा है, यानी कि इस पर एक प्रॉपर पूरी जानकारी है। इस शत्रु के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। आपने भी बहुत ये बिल्कुल विस्तार से रखा, हमारे डॉक्टर साहब ने भी ये रखा। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जब हम इससे बिल्कुल रूबरू होने लगते हैं तब हमारी बैठकें और हमारी एक्टिविटी या हमारे जो भी उपक्रम है वो तब शुरू होते हैं जी। बस यही तो दिक्कत है कि जिस हम अपने शत्रु को पहचानते हैं कि उसके आने का एक निश्चित समय ये है और हमें उसके लिए कमर कस लेनी है, हमें उससे फाइट करनी है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो ये जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने की बात करके हम कितने हद तक उस अपनी चीज को, अपनी समस्या को हल कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, निश्चित रूप से बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि डेंगू पर हमें मिशन मोड में चिकित्सा चाहिए, तो एक्टिविटी बढ़ेगी, तत्परता बढ़ेगी, लेकिन तत्परता धरातल पर कितनी बढ़ेगी ये भी विस्तार से आज इस बहस में पूरी बात आई। हेल्पलाइन कितने उठ जाते हैं, उठने के बाद उसको कितनी गंभीरता से लिया जाता है, ये भी एक विषय है। जनता ने स्वयं अभी कई हाल बताए। सबसे बड़ी बात, मैं इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर एक बहुत जरूरी विनती करूंगी कि हमें ये जरूर सिखाया गया है कि हमें सबकी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए, सबके ऊपर अपने अधिकारों के मांगने की क्षमता, अपने अधिकारों के मांगने का क्रम जारी रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें अपनी मुसीबत से लड़ने के लिए, उससे बचने के पहले उपाय जरूर कर लेने चाहिए। जब हमें डर हो कि व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद हो सकता मिले या ना मिले, तो बस मच्छर काटने की संख्या कम कर ली जाए। बाकी विस्तार पे बात हुई कि कहाँ मच्छर पनप जाते हैं, वो सब भी अभी डीएम साहब ने भी आह्वान कर लिया। हम लोग तो हर वक्त खड़े हैं। ऐसा कौन माता पिता होगा, ऐसा कौन नागरिक होगा जो चाहेगा कि मेरे घर में मच्छर पैदा हो जाए, वो हमें काट ले। अभी बात ये भी आ गई कि अंदर तो हम दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां तो आपकी ही जवाबदेही बनती है जी। आपकी जवाबदेही से बचने के लिए आप अगर नहीं वहां काम करेंगे तो मैं अपनी जनता से अनुरोध करूंगी कि ऐसे स्थलों से जहां तक वो अपने को दूर कर लें। कहने का मतलब मेरा यही है कि अपने ऊपर भरोसा इस वक्त ज्यादा जनता कर ले, यानी उस शत्रु से बचने के उपाय ज्यादा करे। हमारी तरफ से लड़ने वाले लोग कितने कमजोर हैं या सक्षम है, इस पर दूसरे दौर पर बातचीत जरूरी हो। जब हम फंस जाए उस शत्रु की गिरफ्त में, पहले बच जाएं, ये बहुत जरूरी है। और ये मैं एक बात रख दूं, बड़ी दर्दनाक बात है, अभी परसों नरसों मेरे सामने आई है जी, कि एक बच्ची को, ये लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपने बिल्कुल सही कह दिया। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सभी हमारे मंत्री विधायक हैं और पूरे देश को पता है ये हमारी राजधानी है। यहाँ की व्यवस्था में जरा सी खामी का मतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की दशा देखिए कि वहाँ भैंस गाय अगर टहल रहे होंगे तो उस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लखनऊ की बात बताती हूँ, और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम देर से चेतते हैं और हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स पर, प्राइवेट चिकित्सा पर बिलीव भी बहुत है। अभी यहाँ का एक फ्रॉड केस समझ में आया जिस बच्ची की जान पर बनाई जी। रात में उसका प्लेटलेट्स थी 1 लाख, उसके माता पिता ने जब जांच की रिपोर्ट देखी तो 1 लाख थी। मॉर्निंग आते आते चिकित्सकों ने उनके माता पिता से तत्काल ब्लड की डिमांड की और एक चिकित्सा के लिए बड़े अमाउंट की भी व्यवस्था की बात की। आप सोचिए कि पैसा तो किसी तरह, मान लीजिए कोई किसी तरह
लाने की स्थिति में भी हो। ब्लड तो अपने हाथ से बाहर है यशी जी इस वक्त ब्लड, और जिसकी मासूम बच्ची के लिए कहा गया कि आप ब्लड लाइए, उसके तो 25,000 समथिंग ऐसे कुछ ग्राफ था, हो गई है। माता पिता रात ये भोर से लेके सुबह तक जब तक वो इंतजाम कर रहे थे, या सभी लोग सो रहे होते हैं। आप सोचिए किसी को कह दिया जाए कि आप ब्लड लाइए, आपकी रिपोर्ट में आया, और दुख की बात तब शुरू होती है जब सुबह माता पिता ने दोबारा जांच कराई तो बच्ची के प्लेटलेट्स 1 लाख मौजूद थे। आप इसको क्या कहेंगे? ये क्या किया जा रहा था? ये भ्रष्टाचार था। तो आपदा में अवसर के लिए आप किसी की जान से खेल सकते हैं? हो सकता बच्ची तो सुरक्षित थी, उनके माता पिता को हृदय गति रुक जाती तो। शत्रुपा जी देखिए, इसीलिए हम इस तरीके के मुद्दे उठाना चाहते हैं, और मैं इसी पर भी चर्चा कर रही हूँ कि भाई प्लेटलेट्स की इतनी दलाली हो रही है, ब्लड डोनर को ब्लड नहीं मिल रहा है, जो डोनेट कर रहे हैं उनको ब्लड नहीं मिल रहा, इस तरीके की दिक्कतें हो रही है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विक्रम आहूजा जी, माफ कीजिएगा, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि अगर हम डेंगू की बात करें तो देखिए काफी तेजी से फैल रहा है, बहुत सभी यहाँ पर वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। ए.के. शुक्ला जी, पूर्व सीएमओ, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ए.के. शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन सबकी बातें हम यहाँ पर सुन रहे तो क्या है? देखिए, हर साल आती है, हमें पता है, हर साल डेंगू के मरीज मिलते हैं, बढ़ते हैं, ये भी हमें पता है। हमें क्या करना है ये भी पता है, क्या नहीं करना है ये भी पता है। उसके बावजूद मरीज बढ़ते हैं तो फिर दुख होता है कि जो जिम्मेदार है वो नहीं निभा रहे हैं, या हमें अगर किस तरीके से स्वास्थ्य अपने आप को ठीक रखना है, हमें खुद से जो कुछ करना है, तो इन सब में हम कैसे कंट्रोल करें? हम क्या करें? देखिए, ऐसा होता है कि जब जो है हमें काफी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। वैसे अब जो घर में जो पानी जमा है या क्लाउडिंग होती है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में स्प्रे करना और घर में मस्किटो प्रूफिंग रखना, और पानी जहाँ जमा है उसको जमा ना होने दें। तो प्रिवेंशन शुड बी देयर। और देखिए, हर बुखार डेंगू नहीं होता जी। ऐसा नहीं है कि तुरंत पैनिक करके खूब सारे ब्लड टेस्ट कराना। देखिए, एक लिमिटेड हमारे प्रदेश में सर्विसेज हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम सब जाकर भर्ती हो जाएं वायरल फीवर में तो इट इज नॉट बेसिकली अ गुड थिंग। हमारे जो डेंगू है उसमें देखिए, हम लोग को इन्वेस्टिगेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए और प्रॉपर डायग्नोसिस बने तो भर्ती हों। ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च करके आप उसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे। हमारी हेल्थ सर्विस इतनी बुरी नहीं है, और हमारे प्रदेश की सरकार सब कुछ कर रही है सबके लिए। ऐसे हमारे सीएमओ साहब भी बैठे हुए हैं, तो मुझे इनको भी पता है कि सर कितनी सारी मीटिंग्स होती हैं, कितना काम करती है हमारी मेडिकल स्ट्रक्चर इस टाइम। और देखिए, प्लेटलेट्स की दलाली अगर कही जाए तो देखिए, कुछ तो भ्रष्टाचार इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मुमकिन है, बट वो पकड़ा जाता है तो बहुत खैर उसको बहुत बड़ा लेवल दिया जाता है। लेकिन इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि हम लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इस टाइम डॉक्टर्स रात दिन लगे हुए हैं। इवन हमारे अस्पताल में हम लोग रात दिन लगे हुए हैं मरीजों की सेवा के लिए। और देखिए, चिकनगुनिया और डेंगू में कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो डायग्नोसिस नहीं बन पाता। देखिए, ओरल मैनिफेस्टेशन होता है चिकनगुनिया में, दोनों आरएनए वायरस में आते हैं, लेकिन अब जोड़ों में दर्द चिकनगुनिया में होता है, वो डेंगू में नहीं होता। हाँ, शरीर में दर्द जरूर होता है डेंगू में, लेकिन अब फेफड़ों में पानी भर जाना ये हमें डेंगू में देखा जाता है। तो कई सारी सिम्टम्स हैं जो दोनों के अलग हैं, और उसको हर एक जगह उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एंड वी शुड टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशंस टू एवरीथिंग। वही है कि आप स्टार्टिंग तो पैरास्टामोल से ही की जाती है, जो सबसे सेफ मेडिकेशन माना जाता है जी। और टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहिए उस टाइम पे।
उसके बाद अगर वो विक्रम जी कई जैसे कि आपने कहा ना कि हर बुखार डेंगू नहीं होता। देखिए हमारे यहाँ देश में ऐसे भी लोग हैं जो डेंगू चिकनगुनिया जैसी चीजों को मानते भी नहीं है। उनके लिए हर कोई बुखार भी डेंगू चिकनगुनिया नहीं होता, उनके लिए वो डेंगू चिकनगुनिया भी नॉर्मल बुखार ही होता है, तो वो अस्पताल का रुख नहीं करते। अभी यही बात तो शायद यश जावेरी जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो यही दिक्कत है कि जब सीरियस लेना होता है तो हम सीरियस नहीं लेते, और जब सीरियस नहीं लेना होता है तो सीरियस लेकर बैठ जाते हैं। मैडम जब प्लेटलेट काउंट्स कम होती हैं तो ऑफ कोर्स बहुत बुरा हाल होता है, कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है। तो जैसे मैडम बता रही हैं कि 1 लाख प्लेटलेट काउंट रात में थी, फिर सुबह ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट काउंट्स कम नहीं हुई हो, तो उसे भ्रष्टाचार हम नहीं कहेंगे। इट इज नॉट अ करप्शन। ठीक है, डॉक्टर ए के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में एक बार फिर से, और माफी चाहूंगी काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। आपसे जानना चाहूंगी मैं, जैसे कि अभी यहाँ पर विक्रम जी ने और यश जावेरी सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बताया, लेकिन मैं आपसे कुछ व्यवस्थाओं पर भी बात करना चाहूंगी। देखिए क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें आई वो बहुत चौंका देने वाली आई। कहीं पर अस्पतालों में एक बेड पर 3-3 लोग रहे, अस्पतालों में गंदगियों की वजह से मच्छर काट रहे थे, और जो लोग नॉर्मल किसी और इलाज के लिए गए थे उनको डेंगू हो गया क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती थे। तो इस तरीके की जब तस्वीरें आती तो वो काफी ज्यादा कष्टकारी हो जाती है। ऐसी तस्वीरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ए के शुक्ला जी म्यूट करें प्लीज खुद को। सर म्यूट है आप? जी जी जी। ए के शुक्ला जी, ए के शुक्ला जी आप सुन रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करें खुद को, शायद आपका माइक ऑफ है। ए के शुक्ला जी, ए के शुक्ला जी की आवाज शायद हम तक नहीं आ पा रही है। हम उन्हें फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लीज उनका माइक एक बार चेक कर लें। हेलो। हाँ जी, अभी अपनी बात को कर सकते हैं पूरा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मौसम होता है जी, गर्मी खत्म होती है, जाड़ा आता है, बीच में बारिश का मौसम होता है, तो मच्छर जनित रोग जो है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब हमेशा बढ़ते हैं जी। इस समय कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि इनका प्रचार इतना अधिक हो जाता है। देखिए डेंगू स्पेसिफिक बीमारी है, ये इंडोर मॉस्किटो से होता है। जो पानी हमारे घरों में इकट्ठा है, रेफ्रिजरेटर के नीचे इकट्ठा है, या छत पे जो खुले बर्तन पड़े हैं, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, बाल्टी है या घड़े हैं या कोई बर्तन है, तो हमें सबसे पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए, कहीं कोई पानी का कलेक्शन तो नहीं है। और जैसे ही कोई सिम्टम होता है, इसमें यूजुअली पहले सिम्टम बुखार का होता है, तो हम उसकी इलाज प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा अभी बताया गया डॉक्टर साहब ने, सबसे पहली सिंपल दवा पैरासिटामॉल है, हम वो देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर सिम्टम बढ़ते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, जैसे मैं बताना चाहूँ, आज ही मैंने 2 मरीज देखे, हस्बैंड वाइफ, दोनों +70 थे। दोनों का कहना था कि हमें ऐसे दर्द हो रहा है जैसे मुझे लाठियों से पीटा गया, जबकि ये दोनों मरीज वरिष्ठ चिकित्सक थे, एक केंद्र सरकार के रिटायर्ड डॉक्टर थे और उनकी वाइफ थी। तो बार बार उनका कहना है जैसे सर लग रहा है मुझे लाठियों से पीटा जा रहा है। तो ज्वाइंट पेन भी बहुत बड़ा सिम्टम है। बस आवश्यक है जब आपको कोई बीमारी हो, बुखार हो, तो आप एक योग चिकित्सक को दिखाएं और जो वो राय दे उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। जहाँ तक रही भ्रष्टाचार की बात, मैं मानता हूँ जब कभी काफी मात्रा में मरीज आ जाते हैं, उनकी जांच होती है, तो उसमें कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा 1 लाख प्लेटलेट बहुत कम नहीं होती, कम है क्योंकि, लेकिन कम नहीं होती। 1 लाख में मृत्यु का डर नहीं होता, इसलिए हम तो शांति बनाए रखते हैं। चिकित्सक जो बता रहे हैं उस हिसाब से कार्रवाई करें, डाइट अच्छी रखें और फीवर कंट्रोल करें। और अगर डायग्नोसिस हो जाती है चिकनगुनिया की और डेंगू की, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक इलाज नहीं है, वायरल डिजीज है, टाइम बाउंड है। और मैं बता, आज ही मेरे पास एक और टेलीफोन आया था,
एक उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, उनको चिकनगुनिया पॉजिटिव आया। तो वो फोन करके पूछ रहे थे कि इसमें क्या करना है। उनको भी मेन कंप्लेंट थी पूरी बॉडी एक, ज्वाइंट पेन एंड हाई फीवर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये ज्यादा प्रचार से भी लोग डर जाते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही आपदा में अवसर, वो मैं कहना चाहूँगा अगर कोई ये करता है, चिकित्सक हो या पैथोलॉजिस्ट हो, तो बहुत ही घृणित कार्य है। अगर कोई रोगी है, बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, हम सोचे जांच जरूर कराएगा, हम उससे फिजूल की जांचें कराएं और उन जांचों में अपना शेयर लें। ये बहुत ही घृणित बात है और इसका विरोध होना चाहिए। जी विजय जी, शत्रुपा जी की बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि शत्रुपा जी ने जो कहा, जी हो सकता है उनका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि कोई आज के कोई सरकारी पैथोलॉजी या स्टैंडर्ड पैथोलॉजी इस तरीके का काम करेंगे कि ब्लड रिपोर्ट गलत बताएं और ऐसा बता दें कि 1 लाख में मरीज की जान को खतरा। सर यशी जी 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 शत्रुपा जी, यशी जी, ये बाकायदा ट्वीट किया गया था हमारे बहुत बड़े, नाम नहीं ले सकती, बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार द्वारा सुबह से ब्लड की डिमांड हो रही थी, बाकायदा ट्वीट चल रहे थे। ये परसों की घटना है, लखनऊ की घटना है। उस बच्ची की प्लेटलेट 25,000 नहीं पहुंची थी, 1 लाख मौजूद थी और लगभग 5 घंटे बदहवास रहे वो दंपति अपनी बच्ची की सोचकर कि 25,000 उनकी प्लेटलेट्स हैं, जबकि बच्ची की 1 लाख प्लेटलेट्स मौजूद थी। ये ट्विटर पर लगातार मदद मांगी गई थी बहुत वरिष्ठ पत्रकार के ट्वीट के द्वारा। ठीक है विजय जी, वापस आऊंगी मैं AK शुक्ला जी आपके पास। विजय जी क्या कहना चाहेंगे? जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं? देखिए ये सब घटनाएं समाज में ऐसे तत्व हमेशा मौजूद होते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज में, लेकिन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई व्यक्ति जो है इस अवसर का जो है आपदा, जिसको आपदा में अवसर की बात कही जा रही है, देखिए ये सब घटनाएं होती है, चीटिंग करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन उसको बाय एंड लार्ज नहीं कर सकते हम, बड़े स्तर पे सब पे लागू नहीं हो सकता है। ये बहुत दूसरे किस्म के तबका है, दलाल टाइप के लोग भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो मरीजों को ड्रैग करते हैं सरकारी अस्पतालों से। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाइए, आपको बहुत सारे दलाल ऐसे मिल जाएंगे जो लोग कहेंगे कि साहब यहाँ बहुत अच्छा अस्पताल है, चलिए यहाँ आपको तो लाइन में खड़े होना पड़ रहा है, वहां एक लाइन खड़े होना पड़ेगा। और ऐसे दलाल लोगों को ड्रैग करके प्राइवेट हॉस्पिटल से, अब वो लोगों के एजेंट हैं, ऐसे हैं लोग मौजूद, पैथोलॉजीज के हैं, कौन कहता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चलिए डिस्ट्रिक्ट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास के दौरा कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा देखने को। हम तो हेल्पलाइन नंबर्स की बात कर रहे थे, ये जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी की जाती हैं, क्या ये वाकई किसी काम आती हैं? अभी मैं किसी को बोल भी दूं, रैंडम की फोन कर लीजिए, मैं लिख के दे सकती हूँ कि नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर्स में कोई फोन ही नहीं उठाता, कोई अपना काम ही नहीं करना चाहता है आज की तारीख में। विजय जी, मिलते हैं, ये होता है कई बार, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये अधिकांशतः भी होता है। और ये चूंकि अब जो भी ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जा रहे हैं, ये बेसिकली सरकार के अपने डायरेक्ट एम्प्लॉइज नहीं है जो बैठ करके कोई 24 आवर्स अटेंड कर रहे हैं। ये सारे जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर्स को दिए गए काम है, और अगर ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन है, अगर उसके पास कोई व्यवस्थाएं हैं, उसके पास लोग हैं, उसके पास एफिशिएंसी है अटेंड करने की, तो देखिए ये सारा जो प्राइवेट सेक्टर का आज बड़ा बिजनेस चल रहा है, ये इसी प्रकार के सेटअप पे चल रहा है। लेकिन वहां जिम्मेदारी के साथ लोग अपना काम करते हैं तब चलता है। अगर गैर जिम्मेदारी वहां हो जाए और लोग ये सोचे साहब कि अभी जो होल्ड करिए और हम जो है 2 घंटे के बाद अटेंड करेंगे आपको, या आपको एंगेज कर दिया जाए नंबर को, ये सब भी होता है। ये सरकारी जो लाइनें हैं इन पे होता है, लेकिन ये डायल 100 पे नहीं मिलेगा आपको। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप किस प्रकार की सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आपने जिस कंपनी को या जिनको भी काम दिया है, अगर वो कंपनी एफिशिएंट है तो अपनी डिलीवरी प्रॉपर करेगी। लेकिन अगर एफिशिएंट नहीं है, उसके पास वर्कफोर्स नहीं है, अगर वो काम करने के लिए टेक्निकली एक्टिफाइड नहीं है, कई सारे कारण हो सकते हैं इसमें, तो ये सब चीजें भी होती हैं। और इस प्रकार का जो चीटिंग जिसकी बात आज मैडम कर रही हैं पांडे जी, तो ये जो है ये होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, बाय एंड लार्ज नहीं होता है, बड़े स्तर पे नहीं होता है, ये बहुत
छोटे लेवल पर बहुत ऐसी जगहों पर जानकारियां नहीं होता है, बहुत कम लेवल पर होता है। बड़ा सवाल तो यही है कि ये होता ही क्यों है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए एक व्यक्ति जिसके लिए उसका परिजन जो है वो बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, और अगर किसी एक के साथ भी ये घटना घटती है तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं उससे आहत होता है। और देखिए समाज पर कलंक तो लगता है कि भाई हम इस तरीके से करने गए थे, एक तरफ जहां भगवान कहा जाता है डॉक्टर्स को, वही अगर उनके द्वारा ये सारी चीजें की जाएंगी तो विश्वास उठ जाएगा। विजय जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। यश जावेरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। यश जावेरी जी, यहाँ पर अभी मैं विक्रम आहूजा जी को सुन रही थी और आपने भी इसी बात का जिक्र किया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो उनको किस लिहाज से बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है और उनको क्या कुछ करना चाहिए? पहले हम छोटे बच्चों की बात करेंगे जी। छोटे बच्चों में रिजर्व भी कम होता है और सिम्टम आने से और सिम्टम की सीवियरिटी जाने में बहुत कम मार्जिन होता है। तो एक लिमिट तक वो अपने आप को खींचते हैं, सडनली डिकम्पनसेटेड होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चों में हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सेम अप्लाई करता है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। उनके पास भी रिजर्व कम है, उनका ब्लड पहले से ही थिन है, सांस की परेशानी उनको हल्की फुल्की रहती है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, तो उनके पास रिजर्व कम है इन दोनों में। इसलिए इस तरह की पॉपुलेशन में, या एल्डरली पॉपुलेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इस तरह की पॉपुलेशन में डेंगू अगर होता है तो आपको चिकित्सीय परामर्श तुरंत लेना चाहिए। और बच्चा है तो आप बच्चे के डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास जाएं। प्रेग्नेंट लेडी है तो ऑब्स्टेट्रिशियन या फिजिशियन के पास जाएं। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लेटलेट्स। हर डेंगू के पेशेंट को प्लेटलेट की जरूरत नहीं होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्लेटलेट के गिरने का दर अलग अलग हो सकता है, किसी में बहुत तेजी से गिरता है, किसी में धीरे धीरे गिरता है, किसी डेंगू के पेशेंट में गिरेगा भी नहीं प्लेटलेट का रेट। दुनिया भर में 10,000 तक का प्लेटलेट काउंट माना जाता है जिसके नीचे प्लेटलेट ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ सकती है, अनलेस उसको ब्लीडिंग हो रही है। अगर मरीज को ब्लीडिंग हो रही है तो हमारा कोशिश होती है कि उसकी प्लेटलेट करीब 70,000 से 1 लाख की रेंज में जाए। पर अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही, ना कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जैसे उसकी कोई मेजर सर्जरी हुई हो, या हार्ट के वॉल का ऑपरेशन हुआ हो रिसेंटली, या वो ब्लीड कर रहा हो, तब 10,000 तक का भी टारगेट बहुत है। बट होता क्या है आमतौर पर, ना सिर्फ मरीज, फैमिली एक अनड्यू प्रेशर बन जाता है चिकित्सक के ऊपर कि आप प्लेटलेट दीजिए 20,000 से भी नीचे, 25,000 से भी नीचे, और आमतौर पे चिकित्सक उस प्रेशर में आ जाते हैं। कोशिश करते हैं हम समझाने की, बट जब तक ये बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जैसे आपका प्लेटफॉर्म है या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म में सरकार की तरफ से, सीएमओ साहब के ऑफिस से नहीं जाता कि ये गाइडलाइन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तब तक इस तरह की जरूरत बनी रहेगी। अदरवाइज जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है उनमें से भी 100 में से हार्डली एक मरीज को प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनको सही जानकारी दें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, हमें जब इस स्केल की बीमारी आती है जैसे कोविड थी या अभी डेंगू है जी, तो हमें ये भी जरूरी करना है कि पहले तो वो बीमारी हो ही ना, जैसे यशी जी ने भी, आपने भी बोला जी। दूसरी बात, अगर वो होती है वो सीवियर ना हो कि अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े जी। फिर भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो हमें कोशिश करनी है कि बीमारी क्रिटिकल ना हो, आईसीयू पे लोड ना पड़े, ब्लड बैंक्स पे लोड ना पड़े, ऐसा कुछ ना हो कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो हमें इन 3 स्टेजेस पे एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करने की जरूरत है। जी यश जी, डॉक्टर ए के शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगी मैं। ए के शुक्ला जी, देखिए बात यहाँ पर चिकनगुनिया की भी हो रही थी, तो चिकनगुनिया में जानना चाहूंगी कि चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है? मुझे लगता है डेंगू के काटने से ही होता है। और डेंगू चिकनगुनिया में डिफरेंस आपने बताया कि अभी विक्रम जी भी बता रहे थे कि जोड़ों में दर्द होता है तभी ये चिकनगुनिया होता है, अदरवाइज नहीं होता। यार ये दोनों मच्छरों के काटने से ही होते हैं जी। दोनों वायरल डिजीज हैं, दोनों आरएनए वायरस हैं और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का भी सेम होता है, सिम्टम्स अलग हो सकते हैं जी। चिकनगुनिया में जॉइंट पेन ज्यादा होता है जी। और बस ये है जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इधर काफी दिनों तक मैं देख रहा हूँ 40,000 प्लेटेड है, 4 प्लेट तभी लोग घबरा रहे हैं, रात भर भाग रहे हैं, ब्लड बैंक भाग रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये चाहेंगे आप लोग इस चीज को कहें कि अगर 20-25 हजार तक प्लेटलेट है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टैंडर्ड 10,000 तक है, 10,000 तक भी है तो कोई घबराने की बात नहीं। मेन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा शरीर में कहीं ब्लीडिंग हो रही,
क्योंकि डेंगू में सबसे बड़ा एक सिम्टम आता है कि ब्लीडिंग होती है जी। स्किन के नीचे ब्लीडिंग होती है, शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती है, जीआई ट्रैक्ट जो है हमारे खाने की नली में ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो ब्लड लैट्रिन के रास्ते बाहर आ सकता है। तो अगर कोई ऐसे सिम्टम है कि शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं, ब्लीडिंग पड़ रही है, हीमोग्लोबिन उसका फॉल हो रहा है, तो हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और सामान्य अगर वायरल डिजीज है, डेंगू चिकनगुनिया, इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर सिम्टम नहीं है, तो हम चिकित्सक से परामर्श लेकर के जो वो आउटडोर दवा दें, हम एज ए आउटडोर पेशेंट उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जो भय का वातावरण बन गया है, जरा सा भी कोई टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव आ गया, आदमी तुरंत हॉस्पिटल भागने की कोशिश करता है। यही कारण है कि अस्पतालों में काफी भीड़ है जी। कहीं कहीं ये भी मेरे संज्ञान में आया कि जांच की जो किट्स हैं उनकी कमी भी कहीं कहीं है जी। कुछ दिन पहले मैंने स्वयं देखा था एक हॉस्पिटल में कि जांच की किट्स नहीं थी, लोग आके सैंपल दे रहे हैं। अब सपोज किसी हॉस्पिटल में 90 सैंपल ले लिए गए, दूसरे दिन लोग रिपोर्ट लेने आएंगे, जांच किट नहीं, तो उनको बड़ी परेशानी होगी। हमें कहना पड़ेगा कि नहीं हुआ या कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तो ये इंश्योर करना चाहूँगा कि जो भी हमारे सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम में सुन रहे हैं कि जरूर देखें और ऐसी व्यवस्था करें कि जो हमारी पैथोलॉजी है सरकारी हॉस्पिटल्स की, उन सब में इन जांचों के लिए जो भी इक्विपमेंट या आवश्यकता है सब पूरी करें जी, जिससे लोगों में ये भय ना हो, लोग जिस हॉस्पिटल जाएं उनको पूरी सेवा मिल सके। ठीक है, एक शुक्ला जी वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ विक्रम जी भी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी देखिए, क्या आप जब पेशेंट्स को डील करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जागरूकता की कमी है, जागरूकता का अभाव है लोगों में? अनम्यूट करें प्लीज। विक्रम जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अभी आई? जी 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 हाँ, देखिए मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा था कि हर बुखार डेंगू नहीं होता, तो जागरूकता की भी कमी है। और इनफैक्ट हमारे मेडिकल जो कर्मी हैं उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी देर अनडायग्नोज द थिंग और वो बहुत सीरियस कंडीशन में भी पहुंच जाती है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है उसमें। और इतने सारे पेशेंट्स हो गए कि इनफैक्ट सबके ब्लड इन्वेस्टिगेशन बहुत अर्ली स्टेजेस में कराए जा रहे हैं। तो इतने ज़्यादा ब्लड सैंपल्स हैं कि बहुत कंटामिनेशन हो जाता है कभी कभी, और जिसकी वजह से गलत रिपोर्ट्स अभी आती हैं। और अगर गलत रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रिएट्स अ पैनिक इन द पब्लिक, और लोगों जिसकी थोड़ी सी भी प्लेटलेट्स या काउंट्स कम है तो वो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 10,000 प्लेटलेट में भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना जब तक ब्लीडिंग ना हो शरीर में कहीं से, जीआई ट्रैक्ट से या कहीं से ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि प्लेटलेट काउंट्स कम होने से ब्लीडिंग होने की चांसेस हाई। ठीक है विक्रम जी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें बहुत सतर्क रहना होगा, और जैसे कि आपने कहा कि हर बुखार डेंगू नहीं होता, ये भी समझना होगा, और साथ ही साथ पैनिक नहीं करना है। चूंकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और प्रदेश को दस रहा है डेंगू का आपको बता दें कि मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो बदहाल नजर आ रही हैं सूबे की, क्योंकि कहीं कहीं पर प्लेटलेट्स को लेकर दलाली की जा रही है, तो कहीं पर ब्लड को लेकर दलाली की जा रही, तमाम चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार वो अभियान चला रहे हैं। ऐसे में वो डेंगू को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम के लोग हैं ना वो फॉगिंग करते नजर आते हैं, ना ही जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं वहां पर किसी तरीके